हेलो एंड वेलकम। आज हम लोग बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल ऑस्कर नॉमिनेटेड मूवी के बारे में। 13 यस। नॉमिनेशंस मिले हैं ये मूवी को, विच आर इक्वल टू लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, फेलोशिप ऑफ द रिंग, वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म एवर। एंड ये मूवी मेरे हिसाब से तो एक भी नॉमिनेशन के लायक नहीं है। FYI, मूवी का नाम है एमिलिया पेरेज। एंड पेरेंट्स। as always, we'll start with Amir. Amir, what do you think about the film? फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्ट चेक, क्योंकि इसको 13 नॉमिनेशंस मिले और 13 नॉमिनेशन शायद एक ही मूवी को मिले अब तक ऑस्कर की हिस्ट्री में, वो है गॉन विद द विंड। नहीं नहीं नहीं। गॉन विद द विंड को, बट बोलने का मतलब ये है कि बहुत सारी क्लासिक्स और अच्छी मूवी है जिनको इससे कम ऑस्कर नॉमिनेशंस मिले। फॉर एग्जांपल गॉडफादर, चलो गॉडफादर अगर ओवर रेटेड भी है तो पल्प फिक्शन। जैसे कि पल्प फिक्शन। पल्प फिक्शन या फिर रेडर्स ऑफ द लॉस्ट आर्क है। फिर इसके बाद ये भी है अपना लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, रिटर्न ऑफ द किंग। 9 नॉमिनेशन है लॉर्ड इसके ऑफ द पास। रिंग्स ट्रिलॉजी है। देन इसके अलावा भी कई सारी मूवी है, लाला लैंड है, और भी बहुत सारी मूवीज है। तो द प्रॉब्लम इज कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसको इतने नॉमिनेशंस कैसे मिले, क्योंकि इफ यू वॉच दिस मूवी ना, ये मूवी देखने का हमारा एक ही इंटेंशन था कि क्या है इस मूवी में जो इसको 13 नॉमिनेशंस मिले। बाकी कुछ इंटरेस्टिंग मुझे लगा नहीं, और ना ही सुना था मैंने नाम। मुझे लगा कि बहुत अच्छी मूवी होगी। चलो म्यूजिकल आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि एक बार लाला लैंड को मिल चुका है, तो मुझे लगा म्यूजिकल लाइंस पे दिया होगा। नहीं, लाला लैंड को गलती से मिला था, फिर वो लोग ने करेक्ट करके मूनलाइट को मैंने दे दिया। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द अवार्ड, आई एम टॉकिंग अबाउट द अच्छा, हाँ नॉमिनेशन। हाँ हाँ हाँ, ओके ओके। लाला लैंड को भी तो नॉमिनेशन मिला हाँ था ना, हाँ हाँ हाँ। तो मैं उस एंगल में सोच रहा था। देन मूवी का सब्सक्रिप्शन था हमारे पास और मूवी पे अवेलेबल था ये मूवी अमिलिया पेरिस। भाई साहब मतलब मुझे पता नहीं कि क्या कौन सा माल फूक रहे थे नॉमिनेशंस वाले, लेकिन जब मैंने चेक किया तो इसको अदर कैटेगरी, मतलब अदर अवार्ड फंक्शंस जो होते हैं सेरेमनीज, उसमें भी नॉमिनेशन मिले, जिसकी कांस फिल्म फेस्टिवल में नॉमिनेशन है, बाफ्टा में नॉमिनेशन है, गोल्डन ग्लोब में नॉमिनेशन है। तो मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये गलती से हुआ है, ये लोग ने प्रॉपर कैंपेन रन किया है ऑस्कर का, अवार्ड्स का, तब जाके उनको इतने नॉमिनेशंस मिले हैं। मूवी के प्लॉट के बारे में बात करें तो आई थिंक तुझे स्टार्ट करना चाहिए मूवी का प्लॉट, एंड देन विल सो डिस्कस कि एग्जैक्टली मूवी में क्या अच्छा था क्या बुरा था। प्लॉट भी वन लाइनर ही है भाई मूवी का। सो बेसिकली मूवी सिचुएटेड है, 90% ऑफ द मूवी का जो रन टाइम है वो मेक्सिको में सिचुएटेड है, और जो बचा हुआ 10% है वो यहाँ वहाँ थोड़े दूसरे कंट्रीज में है। सो बेसिक स्टोरी लाइन मूवी की ये है कि देयर इज वन कार्टेल लीडर, यू कैन ऑल्सो से ड्रग लॉर्ड, जैसे पाब्लो था अपने टाइम पे, पाब्लो एस्कोबार। एंड ये ड्रग लॉर्ड उससे अलग है बिकॉज इसको अपना जेंडर चेंज ऑपरेशन कराना है। सो यहाँ तक मुझे मूवी का जो मतलब जो आइडिया है वो इंटरेस्टिंग लगा। बट इसके आगे जो वो लोग ने भसड़ मचाया है या जिस तरीके से इसको शो किया है वो बहुत ही बेकार है। सो वो एक लॉयर को किडनैप करा लेते हैं और वो फीमेल लॉयर है, वो उसके लिए एक सूटेबल डॉक्टर ढूंढती है हु कैन हेल्प हिम टू ट्रांजिट फ्रॉम अ मैन टू अ वुमेन। और फिर उसके बीच में बहुत ही एक घटिया सा म्यूजिक सीक्वेंस है। एंड वो सब जब हो जाता है, और द ड्रग लॉर्ड ऑलरेडी हैज अ वाइफ, सेलिना गोमेज, एंड हैव टू किड्स, वन बॉय एंड वन गर्ल। और फिर उनके साथ क्या होता है ये सब अगर आपको जानना है तो वेस्ट योर टाइम एंड वॉच द फिल्म, बिकॉज मैं नहीं, मेरे को नहीं बात करना है और ये स्क्रीन प्ले के बारे में इसके। हालांकि उसके लिए भी नॉमिनेट हुआ है ये। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मूवी का जैसे कि प्लॉट लाइन है, मुझे स्टार्टिंग में लग गया था कि मैं क्या देख रहा हूँ, क्योंकि एक मुझे अच्छा कार्टेल लगा था, बॉस मुझे है, अच्छा लगा था। उसको मेल टू फीमेल ट्रांजिट करना है। अब आई वाज लाइक चलो ठीक है, मुझे लगा इसके अंदर कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी हो सकती है। तो अब मेरा स्टार्टिंग जो स्टार्ट हुए ना मूवी, मुझे वही से प्रॉब्लम है, क्योंकि जो सीन है जहां पर लॉयर को किडनैप कर दे, ठीक है, अब उसका कोई पीछे लॉजिक नहीं दिखाया। ये लॉयर ऐसा भी नहीं है कि वन ऑफ द बेस्ट लॉयर इन द हाँ। सिटी है, इसका कोई नाम नहीं है, मतलब इतना कोई फेमस नहीं है, फिर भी इसको क्यों सिलेक्ट किया जाता है, उसका कुछ मुझे लॉजिक समझ में नहीं आया कि यही लॉयर क्यों। ठीक है। और सेकेंडली
जब ये मूवी के म्यूजिकल में आऊंगा मैं, तो इसका जो लिरिक्स है, क्योंकि ओरिजिनल म्यूजिक के लिए, साउंड के लिए, इसके लिरिक्स के लिए भी नॉमिनेशन मिला है इसको। सो मतलब मैं बोलूंगा भी नहीं लिरिक्स, आई जस्ट अटैच अ क्लिप हियर कि क्या लिरिक्स है इसके, तो आपको समझ में आएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। Men to woman, or woman to men, Man to woman. from penis to vagina. From penis to vagina. और द थिंग इज कि मूवी जहां से स्टार्ट होती है ना, कि इसको ट्रांजिट करना है, एक्चुअली प्रॉब्लम वो ट्रांजिशन के बाद शुरू होती है मूवी की। उधर तक फिर भी इट्स ओके, हाँ मतलब आई कैन वॉच इट, चलो हाँ ठीक है, कुछ अलग है। हाँ लेकिन उसके बाद प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, क्योंकि अब ऐसा दिखाया गया है कि पहले तो वो क्रिमिनल था, ठीक है, ही इज अ क्रिमिनल, मतलब वो ऑब्वियसली कार्टेल बॉस है। लेकिन जैसे ही वो, उसका सर्जरी होती है, वो वुमेन में कन्वर्ट होता है, उसका परसेप्शन, उसकी थिंकिंग, उसका माइंडसेट, मतलब वो अंदर से इंसान ही चेंज हो जाता है। हाँ भाई। और ऐसा भी नहीं कि उसका जो है एक प्रोग्रेसिव दिखाया वो लोग ने, प्रोग्रेसिवली नहीं दिखाया, स्लोली नहीं दिखाया माइंडसेट चेंज होते हुए। जैसे ही वो वुमेन बनता है, क्रिमिनल से कट टू डायरेक्ट एनजीओ ओनर, एनजीओ में चले जाता है, वो एनजीओ रन कर रहा है खुद की, कर रही मतलब है सोशल कर वर्कर रही सीधा है क्रिमिनल से कर रही है। वो कर वो रही है। बहुत बेकार लगा मेरे को, लाइक मतलब अगर हाँ, ऊपर ऊपर से कोई देखेगा ना, उसको लगेगा कि हाँ भाई ये ट्रांजिशन पीरियड में था, तो वो उसके अंदर से इंसान जाग गया होगा। हार्मोन्स। बट हाँ हाँ हाँ, ऊपर ऊपर से कोई देखेगा तो वो लगेगा, बट व्हेन यू आर लाइक अस, और जिसको मतलब मूवीज के बारे में नॉलेज है ना, वो एक अंडरलाइन जो है ना वो मूवी में वो समझ जाता है। और इसमें ये दिखाया है कि मेन आर क्रूअल एंड वुमेन आर द सेवियर। वो एक चीज दिखाने का ट्राई किया है, बहुत ही बुरे तरीके से ट्राई किया है। हजार अच्छे तरीके हो सकते थे ये चीज दिखाने के, बट दे चोज वन ऑफ द मोस्ट लेमेस्ट वे टू शो कि भाई ये ऐसे होता है, औरतें ही सुधारेगी। नथिंग अगेंस्ट वुमेन, मिसोजिनिस्ट नहीं हूं मैं, बट या ये जो मूवी में दिखाया है इट्स वेरी शिट इन माय ओपिनियन। अ, तो अभी एनजीओ बनाया, ठीक है, सोशल वर्कर बनी, फिर भी ठीक है। अब वो एनजीओ भी किस चीज की होती है पता है? जो ये कार्टेल के ड्रग वॉर में हाँ लोग मर जाते हैं या तो लॉस्ट हो जाते हैं, ठीक है, कॉमन पीपल या फिर क्रिमिनल्स, उनको ढूंढने के लिए उसने एनजीओ बनाया। मतलब पास्ट में जो क्राइम में भी उसने ऑफकोर्स इनडायरेक्टली और ऑफकोर्स डायरेक्टली किए हैं, ऑफकोर्स हाँ। उसी के अगेंस्ट वो अभी सोशल वर्क कर रही है। मतलब व्हाट द फक, इसका क्या लॉजिक है? सीरियसली व्हाट द फक भाई, कुछ एक तो सर पैर नहीं है भाई स्टोरी का कुछ भी। ठीक है, वो ट्रांजिशन के बाद वो गायब हो जाता है बंदा, ठीक है, फिर वो लंदन में वो मजे कर रही है, लॉयर अपने अपनी लाइफ जी हाँ। रही है। सडनली आउट ऑफ नोवेयर शी मेट्स अ वुमेन, और फिर उसको बाद में हिट होता है हम्म। कि ओ फक ये तो वही है। फिर वो अपनी अलग डिमांड रख देता है, ये भी उसको फॉलो कर लेती है। मतलब यार क्या चल क्या रहा है तुम्हारा मूवी में, मेरे को सो बहुत ही वन मोर थिंग, फक ऑल स्क्रीन प्ले लगा है इसका सीरियसली। अभी फॉर एग्जांपल वो कार्टेल बॉस है, तो ऑब्वियसली वो डायरेक्टली डिसअपियर नहीं हो सकता दुनिया से। हाँ तो वो अपनी डेथ जो है फेक करता है लॉयर की हेल्प से। तो अपने अपनी वाइफ और उनके बच्चे को भी यही बताती है लॉयर कि वो मर गया है, और उसकी जो एनिमी गैंग है वो शायद तुमको भी मार देगी, तो तुम एक अलग जगह पे सेफ रहो। वो स्विट्जरलैंड में भेज देता है उसको, पैसे तो बहुत होते हैं। बट इवन वुमेन बनने के बाद भी रहता हुआ अंदर से मेल ही है, हाँ क्योंकि उसको अपने बच्चों बच्चों को मिलना होता है, वो भी ठीक है। लेकिन जैसे ही उसकी वाइफ किसी और आदमी के साथ रिलेशनशिप में आ रही है, तो उसको प्रॉब्लम है। हाँ, थोड़ा सा जेलेसी वाला एंगल दिखाया वो लोग ने मूवी में। जेलिसी उसको होती है, जेलिसी। चलो, बाद में उन्होंने डिफेंड करने की कोशिश की है कि वो एक्चुअली उसके बच्चों के लिए पॉजिटिव हो रहा है इनसिक्योर हाँ। फील कर रहा था। हम्म। यस। लेकिन वो जो सीन है जिसमें अ, वो वाइफ के ऊपर एकदम क्या होता है, अनलीश हो जाता है वुमेन बनने के बाद, क्योंकि थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा अपने को। जब वो वुमेन में ट्रांसिट होता है, तो वो लॉयर को हायर करता है, लॉयर को बोलता है कि मुझे मेरे बच्चों के पास रहना, तो मेरे बच्चे यहाँ पर लेके आ, और उनको बोल कि
मैं उनके फादर की कजिन हूँ, दूर की। तो वो एज अ आंटी अपने बच्चों के साथ रह रहा है, मतलब ये, बुआ। मतलब थोड़ा है हम्म। ऐसा। अभी तक बन गया प्लॉट का, जलेबी बन गया है। उसके बाद वो बोलता है तेरे को शादी करनी है किसी से, तू शादी कर, लेकिन तू मेरे बच्चों को लेके नहीं जा सकती है। और सेलेना गोमेज है वाइफ। तो शी वॉज लाइक, ये इसके बच्चे कौन है भाई, वो तो मेरे हाँ बच्चे हैं। हाँ। फिर वो, तो शी बीइंग अ मदर। फिर एक वो कॉन्वर्सेशन का भी सीन दिखाया है बिटवीन द जोई जो लॉयर है उसका और लीड के बीच में, जिसमें वो उसको समझा रही है कि हियर यू आर नॉट देयर फादर, यू आर देयर आंट, तो आंटी। एक्ट लाइक इट, वरना फिर सब कुछ उसको पता चल जाएगा, एक्स वाई जेड काइंड हाँ, ऑफ अ थिंग। और वन स्टेप आगे जाता हूँ मैं और समझाने की कोशिश करता हूँ कि उसके अंदर अभी भी एक आदमी क्यों है, क्योंकि उसको एक रोमांटिक कनेक्शन होता है। हाँ। वो भी एक फीमेल से ही होता है, एक लड़की से ही होता है यस। आगे जाके मूवी में। सो आई वॉज लाइक कि मतलब दिखाना क्या है तुमको एग्जैक्टली exactly? So a man who transits to a woman falls in love, no, shows a motherly love towards his or her kid, and falls in love with a woman. So ये बेसिकली दिस इज द फकिंग वोक जो चल रहा है हॉलीवुड में, जहाँ पे दे वांट टू पोर्ट्रे मेन एज इविल। ये मैक्सिकन फिल्म थी, सो दे डिडंट पोर्ट्रे वाइट मैन एज इविल। अगर ये डिज्नी की मूवी होती तो ऑफ कोर्स इसमें एक वाइट मेल कैरेक्टर होता जो कि एक हम्म, विलन होता। बट दिस इज द थिंग दैट आई, द लॉट ऑफ पीपल आर टॉकिंग अबाउट, कि जो हॉलीवुड के साथ अभी बहुत गलत हो रहा है। द लेवल जो हुआ है कंटेंट का वो गिरते जा रहा है वहां पे बिकॉज ऑफ दिस वोक कल्चर। स्टार वॉर्स की इन्होंने वाट लगा दी, आई फील वेरी सैड। एवेंजर्स की, मतलब जो मार्वल यूनिवर्स है उसमें वो लोग ने फालतू में फीमेल कैरेक्टर्स डाल के वाट लगा दी। सेम थिंग डीसी ट्राई टू डू इट, बट होपफुली वो लोग ने ज़्यादा बर्बादी नहीं फैलाई। और यही चीज जो है, आई थिंक इट्स गोइंग टू लाइक गो फॉर अ लॉन्ग एंड लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और अब, सॉरी मैं थोड़ा ज़्यादा बोल रहा हूँ अभी, बट अप अंटिल यस्टरडे, यस्टरडे आफ्टरनून मेरे को लग रहा था कि एमिलिया पेरेस इज गोइंग टू विन, बिकॉज इसमें लॉट्स ऑफ पॉलिटिकल परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस थे, बिकॉज ट्रम्प जीत गया है। ही हैज दिस होल कैंपेन अगेंस्ट इमिग्रेंट को फेंक दो, और फिर वो लोग का आइडियोलॉजी भी ऑल नो LGBTQ। एलजीबीटी को लेके। सो मेरे को लगा कि जस्ट टू शो द मिडिल फिंगर टू द गवर्नमेंट वो लोग इसको दे देंगे अवार्ड। बट अभी जो उसकी लीड कैरेक्टर है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग हर नेम इज, या कार्ला सोफिया, उसके पुराने पुराने ट्वीट्स वो सब निकालना चालू किया है लोगों ने, और फिर लोगों को जाके पता चला है कि भाई कितनी बड़ी रेसिस्ट है, होमोफोबिक है। इवन दो शी इज अ ट्रांस वुमन, शी इज अ होमोफोबिक, आई डोंट नो हाउ। एंड आई एम वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। सो ऑल्सो ऑस्कर ने उसको अनफॉलो कर दिया है। थोड़ा सा विरल भयानी बन रहा हूँ मैं यहाँ पे। ऑस्कर ने उसको अनफॉलो कर दिया है, और क्या हुआ है यार, और कुछ तो हुआ है। हाँ, उसने अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट कर दिया। डैम, तू रिसर्च करके आया है, यस। मैंने इतना किया नहीं कुछ। बट ऑब्वियसली वी आर नॉट अगेंस्ट हाँ LGBTQ हाँ। प्लस कम्युनिटी। नहीं नहीं नहीं, वी आर नॉट। उल्टा मैं कुछ मेरे पर्सनल इस सब्जेक्ट पे फेवरेट मूवीज वो रिकमेंड करना चाहूंगा, क्योंकि लोगों को लगेगा भाई ये तो बहुत अगेंस्ट है। नहीं भाई, बट मैंने तो बना, मैं गे भी बना हूँ भाई एक शॉर्ट फिल्म में। तो नहीं है हम लोग एलजीबीटी क्यू के अगेंस्ट, प्लीज, वी आर नॉट। ओके, I'll recommend my favorite movies. So first is Call Me by Your Name, obviously यस। काफी फेमस मूवी है टिमोथी शैलेमे की। सेकंड वुड बी लव साइमन। लव साइमन करके एक मूवी है, यस। ठीक है। बहुत रीसेंट बहुत ही है। ब्यूटीफुल हाँ, मूवी है, बहुत कमिंग, ब्यूटीफुल है। हाँ, कमिंग ऑफ द एज मूवी है, क्योंकि एक लड़का होता है वो अपनी सेक्सुअलिटी हाइड करता है हाँ, कॉलेज में, कि अपने उसको अपने दिखाना नहीं है पेरेंट्स कि के साथ। उसकी प्रेफरेंसेस क्या है। यस। ठीक है, उसके ऊपर मूवी है। एंड थर्ड मूवी काफी अंडररेटेड है, वो है मिल्क, जो रियल स्टोरी पे बेस्ड है। यस। सो आई टेल यू द प्लॉट, वन सेकेंड। वन मोर एडिशन फ्रॉम माय साइड वुड बी ब्रुकबैक माउंटेन। यस, तो जो मिल्क मूवी है ना, वो रियल लाइफ स्टोरी पे बेस्ड है, हार्वी मिल्क के ऊपर, जो
फर्स्ट ओपनली गे मैन था टू बी इलेक्टेड इन यूएसए। बहुत ही मतलब ब्यूटीफुल मूवी है। शॉन पेन हैज एक्टेड हिज हार्ट आउट इन दिस फिल्म, और आई गेस जो बंदा थैनोस बना था वो भी है ये मूवी में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वो मुझे चेक करना पड़ेगा, बट ये तीन मेरे पर्सनल रिकमेंडेशन से। एक इसने ऐड कर दिया मिल्क। नहीं, ब्रुकबैक ठीक है, माउंटेन। सॉरी, ब्रुकबैक माउंटेन। एंड और कोई है? यू वांट टू ऐड समथिंग? सो मुझे रेकमेंड करनी है दो मूवीज। वन इज ब्रुकबैक माउंटेन, स्टारिंग जैक जिलेनहॉल जैक एंड जिलेनहॉल, अमर यार हीथ लेजर। हाँ, हीथ लेजर, आई एम सो सॉरी। बहुत ही ब्यूटीफुल मूवी है। इट्स लाइक वन ऑफ दैट इनकम्प्लीट लव वाला जो फीलिंग होता है ना, वो आता है ये मूवी देख के। बहुत ही मतलब लाइक हार्ड हिटिंग मूवी है। अकेले देखना, अपने हाँ। दोस्तों के साथ मत देखना। ऑल्सो ये मूवी नॉमिनेट हुई थी ऑस्कर्स के लिए, बट इट लॉस्ट टू क्रैश, which was equally bad as Emilia Perez. विच वॉज And ट्रैश। second movie I want to recommend वो है मनोज वाजपेयी की अलीगढ़, where he again based on real life incident, where he plays a role of a professor who teaches in अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, और वो मराठी पढ़ाते हैं। यूपी में मराठी पढ़ा रहा है वो बंदा। लाइक वो मूवी में एक डायलॉग भी है, लाइक मैं यहाँ पे, मेरे को याद नहीं आ रहा है अभी, बट when you watch that film you will understand what dialogue I was talking about. राजकुमार दोनों राव भी है उसमें, दोनों वो एक जर्नलिस्ट होता है। यस यस, दोनों भी बहुत ही ब्यूटीफुल मूवीज है, so please go and watch it. Yes, don't watch Emilia Perez, we are warning you. यस, वॉच इट ऑन योर ओन रिस्क। हाँ, हम एंड नहीं कर रहे। अभी तक यहाँ तक मतलब आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक, कमेंट। एंड दिस इज पार्ट 1 ऑफ द ऑस्कर सीरीज। हम लोग हर मूवी के बारे में या फिर इन जनरल नॉमिनेशंस और प्रिडिक्शंस के बारे में वीडियोस लेके आने वाले, सो प्लीज सब्सक्राइब। Yep. So if you are excited about Oscars, please subscribe to our channel and share these videos with your friends, family, if you are that friendly with them. Anyways, bye bye. See you until next time.